हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेंटर 24/7। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी है। आरआरबी जेई सीबीटी 2, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 2025 और डीएफसीसीआईएल। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे डीएफसीसीआईएल है, अब जो स्टूडेंट सीबीटी 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएफसीसीआईएल के लिए फोकस रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट सीबीटी 1 में अच्छा किए हैं, जिनको मालूम है कि उनका कट ऑफ 100% निकल ही जाएगा, तो वो सीबीटी 2, डीएफसीसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे अपॉर्चुनिटी को साथ में कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाला हूं कि ये तीनों चीज़ों को अगर आप पैरेलली लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे मतलब कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। देखिए, अगर आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप अब तक, है ना, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने हो चुके हैं, सीबीटी 2 हुए, सीबीटी 1 हुए, और इस पिछले 1 महीने में आपने बेसिक सब्जेक्ट्स कवर किए होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने कवर कर लिया होगा। आप मोस्ट प्रोबेबली कम्युनिकेशन वाला पार्ट कवर किए होंगे। बेसिक में आप डिजिटल सर्किट जैसे सब्जेक्ट्स और नेटवर्क थ्योरी जैसे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होंगे। अब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर देखा है तो मैंने उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट दी है ना। जैसे कि अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ दोबारा, तो मेरे पास आरआरबी जेई, है ना, यहाँ पे देखो, आरआरबी जेई सीबीटी 2, इसके बारे में देखिए, है ना, इसके बारे में देखिए। एक तरफ हमारे पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2025, और तीसरा है हमारे पास डीएफसीसीआईएल, ये भी 2025, गुड अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे तो आप समझिए, सब्जेक्ट्स को मैं आपको थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ, आपके लिए आसान होगा समझना कि क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारा पहला जो सब्जेक्ट है, जो कि दोनों तीनों में कॉमन है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हमारे बैचेस में भी चल रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से कवर करा दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, और इसमें भी आपको पढ़ना है। तीनों में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, बहुत बढ़िया कि ये तीनों में ये चीज़ें आपकी कॉमन रखी गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो अगर आप सीबीटी 2 के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट सबसे पहले टारगेट करना है। अगर अभी आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप ये सब्जेक्ट, जो भी आपका करंट में सब्जेक्ट चल रहा है, उसको खत्म करके तुरंत आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी मार्च में होने वाला है, सीबीटी 2 भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च में हो, और डीएफसीसीआईएल के भी आसपास ही एग्जाम्स रहेंगे। तो इन तीनों को आपको सेम ड्यूरेशन पे प्रिपेयर रहना है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इसमें सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन तीनों एग्जाम के लिए, वो होता है डिजिटल सर्किट। ठीक है, डिजिटल सर्किट इसमें भी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहता ही है। थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट रहता है। तो इससे आपको इसमें हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फायदा होगा। और इसमें भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो डिजिटल सर्किट के क्वेश्चंस आरआरबी और सीबीटी 2 में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो है वो थोड़े बेसिक लेवल के एग्जाम्स है। मतलब इसमें टेक्निकल हार्ड नहीं पूछा जाता, फास्ट सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि कम टाइम में सॉल्व करने वाले इजी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो डिजिटल के क्वेश्चन काफ़ी ऐसे टाइप के बनते हैं, टफ भी बनते हैं, बट यहाँ पे जो इस एग्जाम के लिए बनेंगे वो इजी वाले बनेंगे, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। टॉपिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, बट पहले हम लोग सब्जेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाओ थर्ड, इसमें एनालॉग सर्किट है आपके पास। ठीक है, एनालॉग सर्किट है, और इसमें भी आपको एनालॉग सर्किट पढ़ना है, बट वेटेज कम है थोड़ा। ठीक है, वेटेज कम है, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इसमें आपको नहीं के बराबर है, इसमें नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इसमें आपको, आप इसमें छोड़ सकते हो। तो एनालॉग सर्किट डीएफसीसीआईएल के लिए आप छोड़ सकते हो,
मतलब उसको प्रायोरिटी आप लेस में दोगे। फिर इसके बाद बच्चों आपको जो सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, अगर मैं इन सभी में कॉमन मानूं तो हमारे पास कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आरआरबी में वेटेज इसका कम है, आरआरबी में वेटेज कम है, लेकिन अगर आपको पैरेलली तीनों को लेके चलना है ना, जैसा कि आप थंबनेल में देखिए तीनों को कैसे पैरेलली प्रिपेयर करना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये सब्जेक्ट के लिस्ट दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है और ये कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा। बट अगेन यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस पे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आ जाओ आप, एक सर्किट थ्योरी है ना, नेटवर्क थ्योरी जिसको बोलते हैं, सर्किट थ्योरी, ठीक है, ये आपको इसमें भी पढ़ना है। केवीएल केसीएल बेसिक सभी को आता होगा, नहीं तो अगर बेसिक नहीं आता है तो ये सब्जेक्ट आपको पहले कवर करना पड़ता, क्योंकि अगर आप एनालॉग सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो तो नेटवर्क थ्योरी आना चाहिए, क्योंकि डायोड सर्किट में केवीएल केसीएल लगाना पड़ता है, एनालॉग में केवीएल केसीएल लगाना पड़ता है, तो ये जरूरी है कि आपको नेटवर्क थ्योरी आए, और ये नेटवर्क थ्योरी भी तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पार्ट जो कम्युनिकेशन में कवर करोगे, इसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख रहा हूँ, ईएमटी एंड एंटीना और माइक्रोवेव टाइप की चीज़ें जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर, ये इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो लिखा हूँ वो अलग है, और यहाँ पे ये जो लिख रहा हूँ इसी कम्युनिकेशन का पार्ट है आरआरबी में, बट उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, माइक्रोवेव वाला पार्ट, है ना। ये आपको बेल में पढ़ना है, ये पूरा आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में पढ़ना है सेम। थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं हम। इसमें आप छोड़ सकते हो, इसमें आपको ईएमटी बस पढ़ना है, एंटीना वगैरह नहीं पढ़ना है, ईएमटी बस पढ़ना है, मतलब कि बेसिक वेव प्रोपोगेशन वाला, ये एंटीना ऑप्टिकल फाइबर इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको ईएमटी पढ़ना है। तो ऐसे आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पहले प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करें तो यहाँ पे फिर एडिशनल सब्जेक्ट में आपके पास कंट्रोल सिस्टम भी आ जाता है ना, और सिग्नल्स एंड सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल्स एंड सिस्टम, और यही चीज आपको किसमें आएगा, ये सेम चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द सेम थिंग यू हैव टू कवर इन दिस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आप ये एनालॉग सर्किट को लास्ट में प्रायोरिटी दे सकते हो। तो ये आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ चुकी है पूरी, कि किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन तीनों की साथ साथ चले और कोई भी प्रिपरेशन आपको हैम्पर ना करे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको और भी आइडिया हो। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप उसको बताइए, उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको ये तीनों के बेसिक चीज़ों को बता दिया। और इसमें अगर आप देखोगे जो DFCCIL के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो हमारे पास 24 जनवरी से बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, और इस पर आप देख रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैं और आयुष सर मिलकर पढ़ाएंगे, टेक्निकल वाले और नॉन टेक्निकल वाले के लिए हमारे पास पूरी टीम है ना, मैडम है, पिंकी मैम है, दीपनी सर हैं और पवन सर हैं, ठीक है, तरुण सर हैं, और ये हम सारे सर हम मिल के आपको पूरी चीज़ें DFCCIL के बारे में कवर कराएंगे। और अगर आपको इससे और अलग एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे कि सपोज करो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आप जा सकते हो, और इसमें अभी सेल भी लाइव है, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए 21 जनवरी से ये वाला बैच लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे आप इस पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब बाय नाउ में जाओगे कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये और भी डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ के लिए जो भी कूपन कोड से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, हमारे साथ भी जुड़ सकते हो और प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मैंने जैसे आइडिया दिया, अगर आप सपोज सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट्स का प्रेफरेंस देख लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो।
ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड DFCCIL एंड ऑल्सो विद द RRB CBT 2 के लिए तो आप जुड़े ही हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और कोई भी प्लानिंग आपको चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, या कुछ और डिटेल में जानना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।